नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में लगातार हम आपको अपडेट करते हैं कि हरियाणा में पॉलिटिकल गतिविधि किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से पॉलिटिकल टेंशन का दौर चल रहा है और किस तरीके से सत्ता पक्ष विपक्ष पर और विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है। दूसरी तरफ इस वक्त हरियाणा के साथ साथ केंद्र का भी सबसे अहम मसला है किसान आंदोलन। लगातार किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा से भी खबरें सामने आ रही हैं। हरियाणा के विरोधी नेता लगातार किसान आंदोलन के मसले पर एक दूसरे पर टीका टिप्पणी भी कर रहे हैं, किसानों से अपील भी की जा रही है और साथ ही साथ किसानों को नसीहत भी दी जा रही है कि कैसे ये आपका आंदोलन भटकता हुआ नजर आ रहा है। चलिए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं सियासी गलियारे के। अगले आधे घंटे तक हमारे साथ रहिए और जानिए हरियाणा में पॉलिटिकल हलचल किस तरीके की है। आज सियासी गलियारे में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। दरअसल मनोहर लाल की जो बातें आज आई हैं सामने, उसका इंतजार कई दिनों से था, क्योंकि लगातार किसान आंदोलन के मसले पर प्रदेश के अलग अलग मंत्री बोल तो रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आना अभी बाकी था। मुख्यमंत्री ने आज बयान दिया। अपने बयान में किसानों से अपील भी की और यह भी कहा कि आंदोलन भटक रहा है। कुछ ऐसे लोग इस आंदोलन में शामिल हैं जो किसानों का हित चाहते ही नहीं हैं। दरअसल आप मुख्यमंत्री के आज के बयान और प्रधानमंत्री के कल के बयान जो राज्यसभा में उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने उन लोगों का बिना नाम लिए जिक्र किया था जिनको उन्होंने आंदोलनजीवी तक करार दिया था, ऐसे लोगों का भी जिक्र करते हुए इशारों इशारों में मुख्यमंत्री भी नजर आए हैं। इस पूरी रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि किस तरीके से किसान आंदोलन के मसले पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बेबाकी से अपनी बात कही है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने माइनिंग के सिविल कॉन्ट्रैक्ट के साथ बैठक की। ये बैठक हरियाणा निवास में हुई। इस बैठक में खनन मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि 48 कंपनियों के साथ बातचीत हुई और करीब 3 घंटे ये बैठक चली। बैठक में मिले सुझाव पर बातचीत हुई। आज माइन कॉन्ट्रैक्टर्स जितने थे उनको सबको बुलाया था। लगभग 48 ऐसे कंपनीज के जो लोग आए थे यहाँ, उनके साथ बातचीत हुई बहुत खुल करके। लगभग 3 घंटे मीटिंग चली। वहीं किसान आंदोलन पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि पीएम कह चुके हैं तीनों कानून सोच समझकर बनाए गए हैं, किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कुछ नेताओं की मंशा कुछ और है। वो किसानों के हित के लिए कोई बात नहीं कर रहे, बल्कि अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा है कि तीनों कानून बहुत ही सोच समझ करके किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्रस्ट्रेटेड नेता हैं जिनकी मंशा कुछ और है। वो किसानों के हित के लिए कोई बात नहीं कर रहे, बल्कि अपनी कुछ उनके स्वार्थ हैं, अपने कुछ हित साधने के लिए किसानों का कंधा वो उपयोग कर रहे हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि राकेश टिकैत को अगर किसानों को समझाना ही है तो यूपी में जाकर समझाएं। हरियाणा में आकर किसानों को क्यों भड़का रहे हैं? हरियाणा के किसान खुश हैं। राकेश टिकैत को अगर समझाना ही है किसानों को तो उत्तर प्रदेश में जाकर के समझाएं। हरियाणा में आकर के कुरुक्षेत्र क्यों बना रहे हो? तो हरियाणा में किसान जो है वो ठीक है, सुखी हैं। सीएम मनोहर लाल ने ये भी कहा कि हरियाणा में किसानों को सभी सुविधाएं दी जा रही है, उन्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। किसानों को सब सुविधाएं दी जा रही हैं, कोई किसान के लिए कठिनाई हरियाणा में नहीं। ये बैठक माइनिंग के सिविल कॉन्ट्रैक्ट के साथ हो, लेकिन किसानों का मुद्दा इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है और यही वजह है कि हरियाणा के सीएम ने भी किसान आंदोलन और विपक्ष के सवालों का उसी लहजे में जवाब दिया जिस लहजे में सवाल किया गया था। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सेवर की रिपोर्ट। मौजूदा दौर में किसान आंदोलन का जो सबसे बड़ा चेहरा है वो है राकेश टिकैत। राकेश टिकैत अलग अलग जगह पर जाकर के महापंचायत कर रहे हैं। पिहोवा उनका दौरा था, पिहोवा वो पहुंचे जहां पर उन्होंने लोगों को, किसानों को, महापंचायत में पहुंचे तमाम लोगों को संबोधित किया, अलग अलग तरीके से बातें की और ये भी कहा कि जो उनकी तरफ से किसान संघर्ष समिति की तरफ से, किसान संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो तमाम बातें की गई हैं
उन तमाम बातों को सरकार जब तक उस पर आगे नहीं बढ़ती है और सरकार जब तक बातचीत के लिए उन्हें नहीं बुलाती है, तब तक बातचीत के लिए किसान पक्ष जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। किसानों का आंदोलन जारी है। किसान अपने कदम पीछे लेने को तैयार नहीं है और इसी कड़ी में हरियाणा में लगातार किसान महापंचायत पर महापंचायत कर रहे हैं। पिहोवा के नजदीक गांव गुतलागढ़ू की अनाज मंडी में भी एक महापंचायत हुई। किसान नेता राकेश टिकैत समेत तमाम किसान नेता यहां पहुंचे और राकेश टिकैत ने किसानों को मंच से संबोधित किया और कहा कि किसान क्रांति न्याय यहीं से होगा। आज ये धरती कहाँ की धरती है और यहाँ से क्या होने वाला है? ये क्रांतिकारी धरती, ये कुरुक्षेत्र की धरती है, न्याय की धरती। ये किसान क्रांति न्याय यहाँ से ही होगा। वहीं राकेश टिकैत ने राज्यसभा में परजीवी बताए जाने पर सवाल किया और पूछा कि क्या भगत सिंह भी परजीवी थे जो आजादी की लड़ाई में शहीद हुए? क्या वो परजीवी थे? इनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी सरकार के। पार्लियामेंट में कह रहे कि ये परजीवी है। क्या भगत सिंह परजीवी थे? जिसने देश के लिए आंदोलन करे, जो शहीद हुए, जो हमारे परिवार शहीद हुए आंदोलनों में, वे परजीवी थे? जो हमारे 150 किसान सजादे दिल्ली के अंदर शहीद हुए, वे परजीवी थे? वे वहां मरने के लिए गए थे कि हम आंदोलन करेंगे, दिल्ली में मरेंगे? वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि 77 दिन हो गए लेकिन सरकार हमारी नहीं सुन रही। हमारा मनोबल डाउन करने की कोशिश की गई। लाल किले पर झंडा फहराना कौन सी साजिश थी? हमें भी साजिशों से बचना होगा। और 13 घंटे में लाल किले के ऊपर वो झंडा, एक धार्मिक झंडा फहरा, कौन सी साजिश थी ये? इन साजिशों से बचना होगा हमको। राकेश टिकैत ने बताया कि आंदोलन अभी लंबा चलेगा। हमने सरकार को 2 अक्टूबर तक का वक्त दिया है। ये आंदोलन होगा, किसान की जीत होगी। ये आंदोलन होगा, किसान की जीत होगी। ये आंदोलन लंबा चलेगा। अभी 2 अक्टूबर तक का टाइम सरकार को दिया है। आप अपनी प्लान बना लेना। राकेश टिकैत ने किसानों के आंदोलन में लगातार जान फूंकी है। वो खुद हर महापंचायत में जाकर किसानों को आंदोलन से जोड़ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं सवाल सभी के मन में एक ही है कि इस आंदोलन का हल आखिर कब निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पिछले कुछ दिनों में राज्यसभा भी काफी चर्चा में है। एक तरफ प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो जवाब दिया गया उसको लेकर, जिसमें उन्होंने कई अहम बातों का जिक्र किया, उसके साथ साथ 4 राज्यसभा के सांसद जिनकी विदाई हुई और इस विदाई के दौरान भावुक भी हुए प्रधानमंत्री, इसको लेकर भी राज्यसभा फिलहाल हर हिंदुस्तानी की जुबान पर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने। देखिए क्या कुछ कहना है उनको। किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। इस बीच संसद में विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। दोनों ही सदनों की बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी हैं। आज एक बड़ी डेवलपमेंट किसान आंदोलन के बीच में हुई है। जो दीप सिद्धू था उसकी गिरफ्तारी हुई है। 26 जनवरी का जो मास्टरमाइंड कहे हैं, फिर सबसे बड़ा चेहरा जो लाल किले पर देखने को मिला था। सर, किसान आंदोलन के बीच में ये जो पूरी डेवलपमेंट निकलकर सामने आई है, एक तरफ किसान कह रहे हैं कि हम जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े रहेंगे, दूसरी तरफ ये गिरफ्तारी, आप अब किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को देख रहे हैं? देखिए, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी मांग क्या है। अब किसान नेताओं ने कहा कि एमएसपी का हमें खतरा है कि कभी एमएसपी खत्म ना हो जाए। प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कल कहा है राज्यसभा में कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। अब देश के प्रधानमंत्री की बात की अगर क्रेडिबिलिटी वो ना मानते हो तो इसका मतलब तो ये है कि वो मानना चाहते नहीं है। कुछ लोग ऐसे आंदोलन में घुसे हुए हैं, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कुछ लोग आंदोलन जीवी भी होते हैं। आज के समय में आप पार्टी की किसी जनसभा की भीड़ से पार्टी के जनाधार का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जनसभा के अंदर भी वही लोग होते हैं। उनको कोई भी पार्टी ले जाओ, वो चले जाते हैं लोग। आजकल का जमाना ऐसा आ गया।
पहले तो कोई दूसरी पार्टी की गाड़ी में कोई आदमी बैठना पसंद नहीं करता, आजकल पेशेवर लोग हो गए। तो ऐसे लोग, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जैसे श्रमजीवी बुद्धिजीवी होते हैं, आजकल आंदोलन जी लोग आगे जो घुस गए, हर आंदोलन में आपको वो मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी किस्म का आंदोलन हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी की गारंटी दे दी। अब देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी बात की कीमत होती है, उसका एक अर्थ होता है बात का। उन्होंने कह दिया, मंडियां, किसान कह रहा था कि हमें ये है कि कभी एपीएमसी खत्म ना हो जाए इस कानून के मुताबिक। प्रधानमंत्री नए बजट में ये कह दिया है कि हम 1000 और अन्य मंडियों को ऑनलाइन कर रहे हैं और इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, किसान के लिए फसल को बेचने के लिए और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको उपलब्ध करवा रहे हैं। अब वो भी बात क्लियर कर दी। जहाँ तक बात है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, देश के कृषि मंत्री ने बाकायदा हमारी राज्यसभा में वक्तव्य दिया और वहाँ पर उन्होंने दिखाया कि ये पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है। इसमें ये प्रावधान है कि अगर किसी कंपनी से कोई किसान कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो किसान बीच में कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो उसको सजा का भी प्रावधान है, जुर्माने का भी प्रावधान है। जबकि केंद्र का जो कानून है वो ये कहता है कि किसान अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा तो किसान स्वतंत्र है, कंपनी बाउंड है। किसान को लगेगा तुझे पूरा भाव नहीं मिल रहा है, वो किसी से मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है, लेकिन कंपनी को लगेगा कि भाव आगे घट रहा है और तुझे घटाना पड़ जाए, कंपनी को फिर भी किसान का माल उठाना पड़ेगा। तो उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ी हुई है। आंदोलन करना चाहिए चंडीगढ़ में जाके अमरिंदर के खिलाफ, कर रहे हैं केंद्र में आके मोदी के खिलाफ। तो अब सारी चीजें सब समझ में आने वाली चीजें हैं, स्पष्ट चीजें हैं। और जहां तक बात है कि गोदाम बना दिए, अंबानी ने बना दिए, अडानी ने बना दिए, अंबानी बयान दे चुके हैं कि मेरा खेती से कोई संबंध नहीं, ना मैं कोई गोदाम बना रहा, ना मेरा कोई संबंध। दूसरे मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि लगातार आप कह रहे हैं कि पंजाब में जो है सरकार है, वहां पर आंदोलन किसानों को करना चाहिए था। कुछ जो सांसद हैं उनकी तरफ से प्रेस वार्ता की गई थी पंजाब भवन में ही, क्योंकि कांग्रेस लगातार सदन में भी इस मुद्दे को उठा रही है। कांग्रेस के जो सांसद थे वो ये कह रहे हैं कि हम जो है प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आएंगे, किसान जो कानून बनाएंगे उनके खिलाफ। ले आए कांग्रेस प्राइवेट मेंबर बिल उनका गिर जाएगा धड़ाम से। उनके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, ना उनके पास जन समर्थन है, ना कोई एमपीज का समर्थन है। कांग्रेस तो अपना जनाधार तलाश रही है कहीं न कहीं किसी के बीच में घुस के, और वो ये सोच रही है कि यही एक मौका है कि मोदी जी की छवि को डाउन किया जा सकता है और कुछ कांग्रेस का रिवाइवल हो सकता है। लेकिन उनकी गलतफहमी है। कांग्रेस नेतृत्व विहीन है, दिशा विहीन है, विजन विहीन है। कांग्रेस का ना कोई विजन है, ना कोई नेतृत्व है, ना कोई दिशा है, कुछ नहीं है। कांग्रेस बीते जमाने की बात हो चुकी है। वो प्राइवेट मेंबर बिल ले आए, कुछ ले आए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला सरकार को है नहीं। हमारे पास पूरा बहुमत है, बुला के देख लें, अपनी ताकत को आजमा लेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है। सर, एक अंतिम प्रश्न, जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, इसको लेकर किसान ये कह रहे हैं कि जो है ये सब चीजें लिखित में क्यों नहीं देते थे, कानून क्यों नहीं बना देते, और उसके साथ साथ जो आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल किया गया था उसको लेकर भी जो है किसान कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे थे। वो कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, मजदूर बैठे हुए हैं। हालांकि विपक्ष जो है इस पूरा मुद्दा जो है उठाने की इसको कोशिश कर रहा है। देखिए, विपक्ष के सामने और कोई मुद्दा है ही नहीं, तो इसलिए हर मुद्दे के अंदर अपनी जमीन तलाश करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक बात है प्रधानमंत्री जी की बात का, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल वाजिब बात कही है। और मैं हरियाणा प्रदेश से ताल्लुकात रखता हूँ। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ जो केवल मात्र तफरी के लिए और यहाँ खाने पीने के लिए सिंगू बॉर्डर पर भी और टिकरी बॉर्डर पर भी आते हैं, 1-2 दिन रहते हैं, अपना गुलछर्रे उड़ाते हैं, चले जाते हैं। मैं बहुत लोगों को मैं जानता हूँ अच्छी तरह की हैं। भैया, आपके पास 1 बीघा जमीन तक है नहीं और आप वहां पर किस लिए ट्रैक्टर में बैठ के गए थे? वो कहते हैं सर हम तो 2 दिन मस्ती मारने के लिए गए थे। तो वो प्रधानमंत्री जी ने इसमें कुछ गलत नहीं कहा है। वो आंदोलन जीवी लोग हैं, वो हर किसी की हाजिरी बढ़ाते हैं। और ये एक कटु सत्य है कि आज ना किसी आंदोलन से किसी सरकार के विरोध का अंदाजा लगा सकते आप, ना किसी जनसभा से किसी पार्टी के जनाधार का अंदाजा लगा सकते हैं। आजकल पेशेवर लोग हो गए, वो हर आंदोलन में हिस्सेदारी करते हैं, हर जनसभा में जाते हैं। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी से बात करने के लिए।
तो ये राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा थे जो तमाम मुद्दों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। दरअसल किसान आंदोलन के साथ साथ यानी कि पैरेलल कुछ और चीजें भी चल रही हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये सरकार का कहना है। ये कुछ ऐसे बयानात सामने आए जिनके आधार पर इस तरह की बातें की जा रही हैं। दरअसल किसान नेता की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया हरियाणा की सरकार को गिराने के मार्फत, उस बयान को लेकर के सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जेपी दलाल हो या हरियाणा सरकार में और दूसरे मंत्री, वो तमाम लोग किसान आंदोलन के आड़ में ये जो साजिश चल रही है इसको लेकर के बेइंतहा खफा नजर आ रहे हैं। देखिए। बलबीर सिंह राजेवाल के एक बयान ने सियासी गलियारों में चर्चाओं के बाजार को गर्म कर रखा है और अपने बयान से बीजेपी नेताओं के बोल तल्ख कर दिए हैं, पलटवार का मौका भी दिया है। दरअसल बलबीर सिंह राजेवाल के हरियाणा सरकार को गिराने वाले बयान ने बीजेपी नेताओं को गुस्सा दिला दिया। तभी हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने राजेवाल को आड़े हाथों लिया और कह दिया कि अब किसान जत्थेबंदियों का एजेंडा पूरी तरह सामने आ चुका है और किसानों की महापंचायतों में सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। नहीं, बिल्कुल सबको दिख रहा है कि ये प्योर पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकली चल रहा है। इसमें अब किसान हकों की लड़ाई की बजाय राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है और ये प्रदेश का मतदाता, देश का मतदाता इस बारे में बहुत जागरूक है। बहुत इतना ही नहीं, ओपी धनखड़ ने तो ये भी कह दिया कि हमारी खाप पंचायतें समझदार हैं, वो अपने आंदोलन का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होने देंगी। हरियाणा विधानसभा सेशन में ये साफ हो जाएगा कि हरियाणा सरकार कितनी मजबूती के साथ खड़ी है। सरकार बहुत मजबूत है। कांग्रेस पार्टी भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात बार जोर से कह रही है, लेकिन बजट सत्र आ रहा है और बजट सत्र में सरकार और मजबूती के साथ निकलेगी, क्योंकि ये बाजू जो कांग्रेस पार्टी के बाजू हैं ये हमारे आजमाए हुए हैं। सरकार बहुत सुदृढ़ है। बात धनखड़ तक ही सीमित नहीं थी। राजेवाल का बयान कृषि मंत्री जेपी दलाल को भी चुभा। तभी तो उन्होंने कहा, मैं तो पहले से ही कह रहा हूं, इस आंदोलन के पीछे जो है वो राजनीतिक पार्टियां हैं। तो पहले से ही कह रहा हूं कि इस आंदोलन में पीछे जो है राजनीतिक पार्टियां हैं। तो पहले से ही कह रहा हूं कि इस आंदोलन में पीछे जो है राजनीतिक पार्टियां हैं। वहीं जेपी दलाल कहते हैं कि इन पार्टियों की मंशा किसान हित की नहीं बल्कि कुर्सी हित की है। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों को इस तरह कोई भी सत्ता हासिल नहीं कर सकता। और उन पार्टियों की मंशा किसान हित की बिल्कुल नहीं है, कुर्सी हित की है। और लोकतंत्र के अंदर चुनी हुई सरकारों को इस तरह से डिस्टेबलाइज करके सत्ता प्राप्ति नहीं हो सकती। राजनीति की रस्म भी कुछ ऐसी है कि एक बयान पर पूरी पार्टी पलटवार हो जाती है और ऐसा ना हो तो उसे राजनीति की रस्म और रिवायतों के खिलाफ माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के बयान देने से पहले राजेवाल को सोचना चाहिए था कि इस तरह का बयान सही है या फिर गलत। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। किसान आंदोलन के साथ साथ कुछ और अपडेट हैं जो 26 जनवरी को दिल्ली की सड़क ने जो तांडव देखा था उसके मार्फत। जी हाँ, दीप सिंधु जिसे लाल किले का गुनहगार बताया जा रहा है, इसकी गिरफ्तारी करनाल से होती है कल रात को 10:30 बजे। हालांकि ये अलग मसला है कि करनाल पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि दिल्ली की क्राइम ब्रांच वहां पहुंचती है और वहां से इस शख्स को उठाती है और वापस लेकर के दिल्ली आ जाती है। मसला दूसरा भी है कि किस तरीके से गिरफ्तारी हुई, दीप सिद्धू करनाल से कहां जाने की फिराक में था और अब तफ्तीश किन किन कड़ियों के आधार पर आगे बढ़ेंगे और किन किन कड़ियों को इन तफ्तीश के आधार पर जोड़ा जाएगा, ये एक बहुत बड़ा मसला है और ये एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी भी है क्योंकि 1 लाख का इनाम भी रखा गया था।
करीब 15 दिनों से फेसबुक वीडियोस के जरिए पुलिस के साथ आंख मिचोली कर रहा दिल्ली हिंसा का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 26 जनवरी को हिंसा के बाद दीप सिद्धू का भागते हुए यह आखिरी वीडियो था जब वो लोगों के सामने था। इसके बाद लगातार फेसबुक के जरिए खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश करता आरोपी पुलिस और जांच एजेंसियों को भटकाने का चक्रव्यूह रच रहा था। लेकिन कहते हैं कि बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी। यही हुआ दीप सिद्धू के साथ भी। कई दिनों से पुलिस से भाग रहा दीप बिहार के पूर्णिया भागने की फिराक में था जब उसे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने धर दबोचा। कल रात में 10:30 बजे उसको अप्रहेंड किया गया है, यहाँ लाया गया। अभी एक इनिशियल पूछताछ हुई है। क्राइम ब्रांच के लोग ऑफिसर साथ में हैं हमारे और वो पूछताछ सर एक स्पेसिफिक चीज बताइए, जब करनाल में जा रहा था और आपने करनाल से अरेस्ट किया तो क्या ये किसी गाड़ी में था या ऐसे ही घूम रहा था, कैसे? ये किसी गाड़ी का इंतजार कर रहा था, इसको कहीं और जाना था। दिल्ली में उपद्रव के बाद किसान संगठनों ने खुद को हिंसा से अलग कर लिया था और दीप सिद्धू को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं अब दीप की गिरफ्तारी को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है सर? हाँ तो ठीक है, उसको मुकदमा होगा, वही गिरफ्तारी होगी। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है सर? हाँ तो ठीक है, उसको मुकदमा होगा, वही गिरफ्तारी होगी। फेसबुक वीडियो के जरिए जवाब पेश कर रहे दीप सिद्धू से अब सवाल की बारी है। पुलिस 1 लाख के इनामी दीप सिद्धू से उन तमाम सवालों का जवाब तलाशेगी जो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उसने किसके कहने पर लोगों को भड़काया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। कांग्रेस मौजूदा दौर में जो हालात बने हैं जिसमें सत्ता पक्ष को घेरा जा सकता है, एक भी मौका चूकना नहीं चाहती। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल हों या फिर प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा, लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की जा रही है। इन 3 कृषि कानून, जिसे सत्ता पक्ष कृषि कानून कहता है और विपक्ष काला कानून कहता है, इस मसले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। क्या कुछ कहना था इनका, देखिए जरा। क्योंकि हमने उम्मीद की थी और देश ने उम्मीद की थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जो इतना बड़ा आंदोलन है जिसमें 200 के करीब हमारे किसानों की जान गई है, उसको गंभीरता से लेंगे और कुछ खेद प्रकट करेंगे या कुछ दुख दिखाएंगे कि जिन लोगों की जान गई। आंदोलन के बारे में कुछ कहते, कुछ गंभीरता दिखाते, क्योंकि जहां एक और पुलिस इतनी गंभीरता दिखा रही है जो हमने इतिहास में नहीं देखा। अंग्रेजों ने शायद ऐसा कभी नहीं किया था कि कंक्रीट डालकर आप किले वहां पर उगा रहे हैं सड़कों पर। किनके खिलाफ? अपने नागरिकों के खिलाफ जिन्होंने अब तक पूरा शांति से अपना आंदोलन चलाया है, उनके खिलाफ आप ऐसा दिखा रहे हैं। आज किसानों को बहुत से लोग सहमत होंगे, उनकी समस्या को लेके, उनकी आशंकाओं को लेके, बहुत से नहीं होंगे, पर लोकतंत्र ने यह अधिकार दिया है कि अपनी विरोध को, अपने प्रतिरोध को हम प्रदर्शित करें और गुहार करें सरकार से कि हमारी आशंकाओं को दूर किया जाए। और आज सरकार के पास सब चीजों के लिए समय है, सब बिंदुओं के लिए समय है, परंतु किसान की जो समस्या है उस पे जो अडिगता आज दर्शा रही है, स्वच्छ लोकतंत्र के लिए और सार्थक लोकतंत्र के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। तो इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।